मोहन योग एंड वेलनेस में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको दो ऐसे खूबसूरत एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे आपका घुटना दर्द, साइटिका और कमर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपको करना क्या है कि एक बार दोनों पैरों को ज़मीन पे लिटा दीजिए और ऐसे दोनों हाथ को कमर के पास रखना है। फिर आपको करना क्या है कि दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं। दाहिना पैर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ से पहले घुटने के पास पकड़ के और पैर को 90 डिग्री ऊपर की तरफ उठा देंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं अंगूठा है वो नीचे की तरफ डाउन करेंगे जिससे कि आपका तलवा बिल्कुल ऊपर से सपाट हो जाए, समतल हो जाए। और इस क्रिया को हमें 5 बार करना है। फिर घुटना को डाउन करेंगे, मोड़ेंगे, फिर वहीं से पैर को वहीं पर ले आएंगे और अपने इस एरिया को सपाट रखना है, तलवे को। ये बिल्कुल आपका ऊपर से बराबर रहेगा। बार बार इसको करना है, 5 बार कम से कम करना है। ऐसा करने से आपके पटेला यानी घुटना का जो कटोरी है वो धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। यदि आपके घुटने के अंदर ग्रीस सूख रहे हैं तो ग्रीस भी धीरे धीरे बनने लगेगा। यदि घुटने के अंदर कटकट की आवाज़ आ रही है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि आपको साइटिका पेन है, कमर से लेकर के एड़ी तक दर्द होता है, आपको ज़्यादा देर तक खड़े होने पर, ज़्यादा देर तक मोटरसाइकिल चलाने पर आपको ये दिक्कतें आती हैं, तो इस समस्या का समाधान आपको इसमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि उसी हाथ को अब घुटने से ऊपर पिंडली के पास पकड़ेंगे और ऊपर ले जाएंगे हाथ को यहाँ पर। बहुत अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है कि आपका गर्दन, माथा और कंधा ज़मीन पे ही टच रहेगा। फिर पैर को थोड़ा मोड़ेंगे और वहाँ से उस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। ये बहुत खूबसूरत अभ्यास है। शुरुआत दौर में आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि बहन जी ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी एक्सरसाइज किया है और काफ़ी लगन के साथ अभ्यास किया है, तब जाकर के अभ्यास इनका 100% हो रहा है। अब दाहिना पैर को पसार दीजिए, फिर वही क्रिया बायां पैर को मोड़ेंगे और घुटने के नीचे हम दोनों हाथ से पकड़ के और अपना बायां पैर को बिल्कुल 90 डिग्री पर लाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे आपका जो एड़ी है बिल्कुल और अंगूठा बराबर हो जाए। फिर घुटना को मोड़ेंगे। इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत सरल, बहुत आसान अभ्यास है। आप लेटकर, आप सोकर, पीठ के बल कहीं पर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप रेल के सफ़र में हैं तो बर्थ पर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यदि आप कहीं यात्रा में हैं, वहाँ पर भी कहीं जगह मिल गया, थोड़ा बेडशीट या योगा मैट है तो बिछा करके कंबल पे इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब इस अभ्यास में हम अगले अभ्यास में दोनों हाथ को पिंडली के पास लाएंगे, ऊपर की तरफ पकड़ेंगे और बिल्कुल पैर को 90 डिग्री पे रखेंगे और कंधा, माथा ज़मीन पे रहेगा। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है, बिल्कुल अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करके इन समस्याओं से आप मुक्ति पाएंगे। अब यहीं पर आपको क्या करना है कि दाहिना पैर मोड़िए और बायां पैर उसके ऊपर रख दीजिए मोड़ करके। और अब अगले अभ्यास में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम इस एक्सरसाइज को करके इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। साइटिका के लिए तो पक्का और गारंटेड दवाई है यह। अब हम दाहिना पैर को सीधा करेंगे और बायां पैर को मोड़ के उसके जांघ पे रख देंगे, एड़ी को, ठीक। और घुटना को भी डाउन करिए ज़मीन की तरफ। अब यहीं से दोनों हाथ, दाहिना पैर को मोड़िए। अब दाहिना पैर मोड़िए, बहुत अच्छा। अब एड़ी को थोड़ा सा बाहर जाने दीजिए, हल्का, बस। अब दोनों हाथ से दाहिना जांघ को पकड़िए और वहीं से धीरे धीरे हम पैर मोड़े हुए रखेंगे और आराम आराम से खींचेंगे दाहिने पैर को। आराम आराम से 5 बार खींचिए। ये क्रिया आप देख सकते हैं किस प्रकार किया जा रहा है। इसमें हमारा दाहिना पैर मुड़ा हुआ है और बायां पैर का एड़ी दाहिने पैर के जांघ पे रखे हुए हैं। दोनों हाथ से दाहिना पैर का जांघ पकड़ के और धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहे हैं इस अभ्यास में। ये आपके साइटिका में दर्द हो रहा है, साइटिक नर्व में परेशानी आ रही है या कमर का अलाइनमेंट गड़बड़ा रहा है, दबे हुए नसों को भी ये ठीक करता है। आप इस अभ्यास में आप वहीं रखिए, अभी मोड़े रहिए पैर को खींचिए। अब दाहिना पैर को वहीं से सीधा करिए
दाहिना पैर बिल्कुल सीधा कर दीजिए। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा अपनी तरफ खींचिए पैर को, फिर पैर को नीचे ले जाइए, मोड़िए घुटना को, फिर पैर को ऊपर उठाइए और अपनी तरफ खींचेंगे। इस क्रिया को आपको 4 से 5 बार कर लेना है। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को पसार दीजिए, सीधे सीधे पसारिए और नीचे जाकर के पैर को बदल देंगे। फिर दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, नीचे ही रख लेंगे। अब क्या करना है कि दोनों पैरों से, बहुत अच्छा, घुटना को थोड़ा डाउन करिए, दाहिना घुटना, और पैर को मोड़ते हुए ऊपर ले आइए बायां पैर को। दोनों हाथ से अपने जगहों को पकड़ के और धीरे धीरे अपनी तरफ बायां पैर को खींचेंगे और दाहिना घुटना थोड़ा आगे की तरफ रहेगा, यानी दोनों घुटना लगभग बराबर स्थिति में रहेंगे। इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। धीरे धीरे खींचिए। बहुत अच्छा। ये अभ्यास आपको बहुत लाभकारी है। मैं सिर्फ पैर को ही दिखा रहा हूँ कैसे है। ये देखिए स्ट्रेचिंग हो रहा है। शुरू में यदि आप करिएगा, हो सकता है कि पेट बहुत ज़्यादा निकला हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो, जांघ बहुत मोटा हो, पिंडली बहुत मोटी हो, तो इस अभ्यास को करने में दिक्कत आएगी। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे तो आपका शरीर का शेप भी बहुत अच्छा हो जाएगा और अभ्यास भी अच्छा से करने लगेंगे। अब यहीं पर पैर को सीधा करिए बायां को और अपनी तरफ खींचिए 3 बार। पैर बिल्कुल तना हुआ हो, फिर पैर को थोड़ा आगे ले जाएंगे, फिर पैर को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। इस क्रिया को आपको 4 से 5 बार कर लेना है। मात्र 5-6 मिनट के अभ्यास में आपके घुटना की समस्या भी आपके ठीक हो रही है, सयाटिका की भी समस्या ठीक हो रही है, और कमर के भी यदि दबे हुए नस हैं, अलाइनमेंट खराब हो रहा है, मेरुदंड भी आपका हेल्दी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे। दोनों हथेलियों को कमर के पास रखेंगे और 8-10 बार आराम आराम से सांस भरते हुए हम हर आसन के बाद, हर अभ्यास के बाद थोड़ा सा योग निद्रा करते हैं। हम आराम से नींद लेते हैं, शरीर की थकावट को दूर करते हुए हम अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।